गुरुवार के सेशन में हमने देखा कि क्यूपिड में एक अच्छी बाइंग हमें देखने को मिली थी। अभी क्लोजिंग दी है इसने 293 के लेवल पर, 204 पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है। नीतू जी का सवाल है, क्या रणनीति होनी चाहिए सर आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए? इसके अलावा सर खुशी राठी जी का क्वेश्चन सीजी पावर को लेकर के है। इसमें आपकी राय क्या रहेगी? और नवकार कॉर्पोरेशन 107 पर इन्होंने बाय किया हुआ है। दोनों में ही आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। सीजी पावर की बात की ना ऋषि जी, थोड़ा सा नेट आई जी। थिंक खराब हुआ। हाँ, सीजी पावर पे देखिए, एक अर्निंग्स के बाद एक बड़ी गिरावट आई थी और स्टॉक करीबन 800 के आसपास से एक रिवर्सल आया है। अब स्टॉक अपना जो प्रीवियस सपोर्ट था 890 880 का, उसी जोन में यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके एक कंसोलिडेशन कर रहा है। कंसोलिडेशन काफी पॉजिटिव है और एक हायर बेस है। 870 का मैं स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करूंगा। 870 अगर टूट रहा है तो वापस यहाँ पर स्टॉक डाउन ट्रेंड यानी 800 के जोन में जा सकता है। फिर आपकी खरीदारी रहेगी करीबन 750 755 के जोन में। 900 के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पर काफी अच्छा एक पैटर्न बन सकता है और एक बढ़िया रिवर्सल बन सकता है करीबन 1000 के लेवल तक। 870 का स्टॉप लॉस मान के चलिए यहाँ पर अभी शॉर्ट टर्म के लिए, और यहाँ पर आप बने रह सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा संगीता बख्शी जी हमारी प्राइम दर्शक हैं, ये मोती सन्स के बारे में जानना चाह रही हैं। मोती सन्स ज्वेलर्स 16 रुपए 8 पैसे पर इसने क्लोजिंग दी है। 14.5% की अपसाइड के साथ में बाइंग प्राइस इन्होंने मेंशन करी है सर 17 की, और 1000 शेयर्स हैं इनके पास में। क्या किया जाए आगे? जी, फंडामेंटल तो देखिए उर्वशी जी, मैं काफी कम ज्वेलरी स्टॉक्स को यहाँ पर मैं कवर करता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बिजनेस में आप देखिए थोड़ा सा ट्रस्ट इशू है। बट अगर टेक्निकली आप देखेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल एक अच्छा पैटर्न है। ट्रिपल बॉटम का फॉर्मेशन है डेली वीकली चार्ट पर, डबल बॉटम का एक रेंज ब्रेकआउट है डेली चार्ट्स पर और वीकली चार्ट्स पर। तो यहाँ से देखिए 20 तक के टारगेट बन सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आपका करीबन 13.68 13.50 के अराउंड मेंटेन कर सकते हैं। ऊपर 20 रुपए तक जा सकता है स्टॉक। काफी अच्छी यहाँ पर मोमेंटम बन सकती है और एक मोमेंटम रहेगा आने वाले क्षेत्र में। अगर आप निवेशित है, करीबन 1350 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। इसके अलावा सर क्यूपिड देख लीजिए, बुध गुरुवार के सेशन में हमने देखा कि क्यूपिड में एक अच्छी बाइंग हमें देखने को मिली थी। अभी क्लोजिंग दी है इसने 293 के लेवल पर, 204 पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है। नीतू जी का सवाल है, क्या रणनीति होनी चाहिए सर आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए? एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लेके चलिए। देखिए यहाँ पर कोई कोई भी जो यानी एक्सपर्ट है वो नहीं समझ पा रहे कि 288 या 265 के आसपास का, माफ कीजिए 288 का पीई है। उस हिसाब से यहाँ पर स्टॉक के अंदर तो काफी महंगा लग रहा है। टेक्निकली भी बहुत स्ट्रेच स्टॉक है। अगर कोई भी करेक्शन आती है तो यहाँ पर बड़ी गिरावट आ सकती है। देखिए गैप अप ओपन हुआ था ऑन 12 अगस्त। गैप अप का करीबन आपका सपोर्ट होगा करीबन 275 270 के जोन में। एक स्टॉप लॉस में मेंटेन करिए और ट्रेलिंग करिए। आपके पास काफी अच्छे लेवल्स पर खरीदारी है 204 के आसपास। जो जितनी भी रैली हो रही है यहाँ पर आप कंटिन्यू करिए, मूव को आइडेंटिफाई करते रहिए और जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है ऊपर लाते जाइए। जैसे ही आपका प्रीवियस लो या प्रीवियस क्लोजिंग कट रहा है, वहां पर एक बार स्टॉप लॉस करके बुक कर लीजिए। ऐसे स्टॉक में ऐसे प्ले करेंगे तो काफी अच्छे रिटर्न बन सकते हैं और अभी तक क्यूपिड ने बनाए हैं। तो यहाँ पर मैं एग्जिट की सलाह नहीं दूंगा, बट फ्रेश खरीदारी के लिए तो बिल्कुल नो रहेगा, अवॉइड की रहेगी। यहाँ पर अगर फंसेंगे और कोई बड़ा गिरावट आया तो करीबन 20-30% डाउन आप कभी भी हो सकते हैं। केसीपी लिमिटेड अगला सवाल है इब्राहिम जी का। 159 पर इन्होंने बाय किया है और 154 पर क्लोजिंग दी है इस काउंटर ने। आपका व्यू इसका? हाँ, 156 के आसपास का क्लोजिंग है। देखिए जी। नीचे की तरफ से एक शार्प मूव आया है, बट फिर से अपना 200 SMA जो है वहां पर स्टॉक रिजेक्शन ले रहा है। और अब अगर 148 145 का जोन टूटता है तो वापस 130 के जोन में जा सकता है। तो मेरी सलाह रहेगी, अगर आपके पास शॉर्ट टर्म व्यू है तो एक आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलिए 145 का। ऊपर की तरफ करीबन 180 तक स्टॉक जा सकता है। हिमांशु जी हैं, प्राइम दर्शक हैं हमारे, जो ब्रेन फर्मोवा को लेकर के आपकी राय जानना चाह रहे हैं। 30 शेयर ले रखे हैं और काफी ऊंचे स्तरों की इनकी बाइंग प्राइस है सर। 1080 पर खरीद रखा है और वहां से अभी चल रहा है 862 के भाव पर क्लोजिंग दी है 3.20% की डाउन साइड के साथ में। अभी और नीचे खिसकेगा ये? देखिए जी, देखिए ऊपर की तरफ तो आई थिंक स्टॉक ने जो हाइज बनाए तो उसके बाद स्टॉक लगातार कंसोलिडेशन कर रहा है और करीबन 1040 से लेके 800 जोन में चल रहा है काफी दिनों से। तो यहाँ पर अभी भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा स्टॉक में और करेक्शन आ सकता है। स्टॉप लॉस देखिए, अभी तो आपने स्टॉप लॉस नहीं किया था, ऊपर की तरफ की खरीदारी है। अभी अगर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो करीबन 790 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ऊपर की तरफ 1040 1050 का जोन नहीं निकलता तब तक यहाँ पर नई ब्रेकआउट की कोई संभावना नहीं लग रही है। तो थोड़ा सा अगर लंबी अवधि का नजरिया हो तो बने रह सकते हैं।
या फिर 790 के आसपास का एक स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सर महिंद्रा लाइफ स्पेस देख लीजिए, 55 शेयर है 450 के भाव पर, और यहाँ पर भी ये सामना कर रहे हैं गिरावट का, 384 पर क्लोज हुआ है। हम्म, यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ट्स है, और देखिए काफी अच्छी बाइंग आई है, और आई थिंक मैंने अर्निंग्स भी पढ़े थे, अर्निंग्स भी काफी अच्छे निकल गए हैं Q4 Q1 के। तो यहाँ पर 440 के आसपास के लेवल बन सकते हैं, एक अच्छा पैटर्न बन रहा है, करीबन 365 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, 440 और 500 के टारगेट यहाँ पर हो सकते हैं। चलिए ठीक है, इसके अलावा मोबिल लैब देख लीजिए, इनके पास 78 की बाइंग है, 2999 शेयर्स। बिल्कुल बने रहिए। अर्निंग्स के बाद यहाँ पर शार्प मूव आया था, और वो मूव अभी भी कंटिन्यू है, मोमेंटम में काफी बढ़िया स्टॉक, और करीबन 90 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस आपका 72 का उसके आसपास रख सकते हैं। अगला सवाल सर यहाँ पर हमारे पास आया है एमसीएक्स को लेकर कि फ्रेश बाइंग यहाँ पर किन लेवल्स पर होनी चाहिए। जी देखिए रुचि जी, अगर थोड़ा सा रिकॉल कराओ तो अर्निंग्स के बाद करीबन हमने मॉर्निंग शो किया था, और 2650 के अराउंड 3% डाउन था हम्म। अर्निंग्स के बाद। तब मैंने बताया था कि यहाँ पर इतनी बड़ी गिरावट अर्निंग्स के बाद क्यों आ रही है, नहीं समझ में आ रहा, बट एक अच्छी बाइंग हम्म। अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और एक स्टॉप लॉस भी हम्म। काफी करीब था, करीबन 2550 का, और वहां से देखिए करीबन हम्म। 2900 के आसपास की हमें एक रैली देखने को मिली है, करीबन 6 to 8% का एक अच्छा अपमूव मिला है। अर्निंग्स काफी बढ़िया हम्म। निकल के आया है। और अब देखिए गोल्ड की तरफ जो सेबी ने अप्रूवल भी दे दिया है, एफपीआईज नॉन एग्री जो प्रोडक्ट्स है वहां पर कमोडिटीज में एफपीआई इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उनके लिए गेम चेंजर हो सकता है। अभी भी देखिए मैं एक इवेंट में भी जो मुंबई में था, वहां पर भी मैंने देखा तो कमोडिटीज की तरफ काफी एक पॉजिटिव रुझान है, और यहाँ पर जो वॉल्यूम्स आगे जाने वाले सेशन में बढ़ने वाले हैं, तो एक काफी हम्म। पॉजिटिव आउटकम निकल के आया है। तो मेरा बुलिश व्यू रहेगा। अब थोड़ा सा चल चुका है, तो थोड़ा सा स्टॉक में करेक्शन आ सकता है, करीबन 28-2850 के जोन में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। अर्निंग्स भी बेहतरीन निकल के आए, और यहाँ पर आप लंबी अवधि के लिए प्लान कर सकते हैं। और जो 2500 का जोन है, किसी भी वजह से वहां पर मिल रहा है, तो नो ब्रेनर है, वहां पर आप बाय करके रखिए। यहाँ पर मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म के अंदर यहाँ पर 4000, 3600, 4000 के टारगेट्स बन सकते हैं।